शुक्रिया वक्त देने का। जी मोहसिन, प्लेयर इज ऑलवेज माइन। जब भी आपसे बात होती है आप माशाल्लाह अच्छे टॉपिक लेकर आते हैं, अच्छी बातचीत होती है। सर क्या जी का जाना ठहर चुका है या अभी तब्दीली को टाइम है, या सिर्फ वो जो शेर रशीद कहा करते हैं कि 5 साल सिर्फ इसी तरह बयानबाजी होती रहेगी, हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। और दूसरी सर एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो हमारे इधर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि अदारे के अंदर भी एक रिफ्ट पैदा हो चुकी है, तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है और क्या होने जा रहा है? जी मेरे ख्याल में जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है उसे मैं पहले टैकल कर लेता हूँ। एक बात आप नोट कर लीजिए कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, मैं सिर्फ आर्मी की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें जितने भी मुसल्लह अफवाज के इदारे हैं ये बड़े ही ट्रेंड और तंजीम वाले लोग हैं, ये तो मिलिशिया नहीं है, इसलिए इंटरनल रिफ्ट कभी नहीं होती, और अगर कोई होती है तो वो पॉइंट डिस्कस जब हो जाता है तो वो खत्म हो जाती है। और जब कभी कोई ऐसा मामला हुआ है पीछे तारीख के अंदर भी, तो ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने कोशिश की उन लोगों को हमेशा वो छलनी की नजर हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो ये सारा प्रोपेगेंडा है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो नए सिरे से जो है ना वो लगे हुए हैं फौज के मतलब बातें करने की, और बहुत सारे मौजूआत को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा कतन कुछ नहीं है, फौज के अंदर कोई रिफ्ट नहीं है, और फौज का एक अपना बड़ा ही इंटीग्रेटेड और मजबूत निजाम है, बहुत मजबूत, और उसके अंदर जो कमांडर्स हैं वो बड़ी खुल के गुफ्तगू करते हैं, फोरम है, हर महीने आपको पता है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी होती है, और इसके अलावा भी सिस्टम्स है। सो नीचे से लेकर ऊपर तक, जो लोएस्ट बंदा है उससे लेकर आर्मी चीफ तक सब बाखबर रहते हैं कि क्या हो रहा है, और हर एक को जितना जानना चाहिए इतना उसको मालूम होता है। बिल्कुल कतन ये खबरें सारी की सारी गलत हैं, और जो कुछ सोशल मीडिया में फिर रहा है उनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं जो मुद्दत से बेचारे रिटायर हो चुके हैं, और कुछ जो है अगर ऐसा कुछ हो तो क्या वो अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे? ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ख्वाहिशात हो सकती हैं या बदली मोरल को डाउन करने के लिए। अब ये तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैंने टैकल कर लिया। अगला पॉइंट जो पहला हिस्सा है आपके सवाल का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड आई कैन टेल यू दैट यू आर नॉट द ओनली वन। पिछले 2-3 दिनों में कुछ 3-4 लोग जो हैं वो मुझसे यही सवाल कर चुके हैं कि सर क्या होने वाला है, क्या बनने वाला है। मैं तो खैर एक आपकी तरह ऑब्जर्वर हूँ, बाहर बैठा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इसको एक बिल्कुल मैं मुख्तलिफ पहलू से जो है ना वो टैकल कर सकता हूँ। वो ये है कि मोहसिन आप में और मुझ में और हुक्मरानों में और आवाम में और दुनिया में तो तब्दीली होती है, लेकिन अल्लाह करीम की ज़ात जो है वो कदीम है, उसके असूलों में, उसके तरीक़ों में, उसकी सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं होती है। और वो जो कि कदीम है, आप और मैं हादिस हैं, तो वो कदीम है तो उसका ज़माना जो है वो उसी का है, हर ज़माना उसी अल्लाह का है। और चूंकि जब से उसने कह दिया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, और जब ये अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम से जो है वो जो एक अहद ले लिया था, तो तब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना भी है। तो किसी ने बड़े खूबसूरत वो शेर के नात का शेर भी है कि हर ज़माना मेरे हुजूर का है। तो अल्लाह ने ज़माने की कसम खाकर कहा है, वल असरे इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान यकीनन खसारे में है, वजुज उनके जो ईमान लाए, आमाले साले किए, और जब कोई मुसीबत पड़ी तो उस पर सब्र किया। और फिर किसी और जगह ये भी कहा कि जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो वो वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद मांगते अल्लाह से सब्र के साथ, और इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मेरे ख्याल में लोगों को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। और वैसे आपको एक शेर सुना देता हूँ कि जो जिस वजह से लोग कह रहे हैं, अगर मुझे शेर सही याद है तो वो बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि परिंदे जख्मी होकर उड़ रहे हैं, हवाओं को पशेमानी बहुत है। तो कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं हुकूमती पार्टी के अंदर भी कि कुछ लोग जख्मी हो रहे हैं, और बाहर भी नेचुरली बहुत ज्यादा एक जो है ना वो लगा हुआ है।
तो कुछ ख्वाहिशात हो सकती हैं, कुछ मामलात हो सकते हैं, कुछ लोगों के मामूलात और मामलात ठीक नहीं है, लेकिन आई डोंट सी के जी कुछ ऐसी सूरत हाल है इस वक्त मुल्क के अंदर है नेशनली या इंटरनेशनली कि कुछ ऐसी अपहीवल हो जाए। इंतजार कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। और वैसे तो ये है कि हमें अभी थक जाना चाहिए। आज सुबह जिस शख्स ने सवाल किया उसे मैंने जवाब दिया कि ये जो दरख्त हम जहरीला लगाते रहते हैं और ये फिर वो दरख्त जिसको गालिबन हेमलॉक कहते हैं, जिसको सुकरात ने खाया था और वो मर गया था, हमें ऐसे दरख्त उगाने से अब बाज आ जाना चाहिए। हमें इस मुल्क की बेहतरी का सोचना चाहिए। जहां कहीं पर भी हैं, जो वोट लेने वाला है, जो वोट देने वाला है, और जिनके लिए यह है कि जी वो लोगों को लाते हैं, उनके लिए भी अब सोचने का मकाम है कि बहुत ज्यादा लंबा अरसा गुजर गया है। अब हमें इस कौम पर, इस मुल्क और मिल्लत पर रहम करना चाहिए और अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए। ये जो नफरतें हैं, ये जो हकारतें हैं और ये जो लूटने वाली चीज है, ये खत्म होनी चाहिए। अब खत्म होनी चाहिए। सर एक सवाल जो पर्सनली मैं फील करता हूँ, क्योंकि खुल के आपसे बात करता भी हूँ तो सवाल भी पूछ लेता हूँ। सर, जो हमारी खास अशराफिया की लाट है ऊपर बैठी हुई, चाहे वो अदलिया में है, चाहे हमारे पार्लियामेंट में है, चाहे अदारों में है, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी है बाबूशाही, सर बजट देख लें, मुल्क की माशी हालात देख लें, इनकी तनख्वाहें उसी तरह मिल रही हैं लाखों में, इनके टीएडीए उसी तरह लगे हुए हैं, जबकि सबका काम है अवाम को गुड गवर्नेंस मुहैया करना, अवाम को उनके हकूक देना, अवाम के दुखों की दादरसी करना और इंसाफ और मेरिट को यकीनी बनाना। तो सर, जब आम बंदा ये तो सोचता है कि यार भूखे हम मर रहे हैं और ये ऊपर की एक खास क्लास है वो खा पी रही है। मैं पार्लियामेंट की अगर बात करूं, बेटी, बीवी, भतीजा, भांजा, भांजी, ये पार्लियामेंट में अफसरशाही की यही सूरत हाल है। किसी की मिसेज किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है, किसी की बहन लगी हुई है, किसी की बेटा लगा हुआ है, कोई जज है तो उसका फलाना लगा हुआ है। इन लोगों की तनख्वाहें हैं और अवाम वही की वही है। सर, ये सिस्टम कब तक चलेगा? ऐसा आपको नहीं फील होता कि यार ज्यादती हो रही है कहीं पे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये जो जुल्म पर सिस्टम है, ये नाहमवार सिस्टम है, ये सिस्टम नहीं चल सकता। ना ये अल्लाह का निज़ाम है, या ना ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ निज़ाम है, ना ये वो निज़ाम है जो आपके सच्चे पैरोकारों ने चलाया। यहाँ कोई शख्स जवाब दे नहीं। आज मैं सोशल मीडिया पे एक चीज पढ़ रहा था लाइटर वेन में, किसी ने लिखा वज़ीर आज़म साहब की उम्र जो है वो 68 साल है, उनके एक मशीर की उम्र 85 साल है, एक जो उनके दूसरे वजीर 71 साल है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट को 55 साल करना चाहते हैं और केपीके की जो जो मुलाजिम है उनकी 63 साल करना चाहते हैं। तो यानी एक जो यूनिफॉर्मिटी है वो जरूर होनी चाहिए। और दूसरा, आपने ये जो कहा ये बिल्कुल सही है कि वहाँ जो है वो टिकट भी इशू हो रहे हैं, फैमिलीज को भी। मेरे वोट पे सिलेक्ट होने वाला जो है वो मुफ्त पेट्रोल भी लेता है, वो मुफ्त एयर टिकट भी लेता है, वो मुफ्त जो है उसका मेडिकल भी है, उसकी तनख्वाह भी बढ़ती है, जबकि गरीब आदमी की जो है तनख्वाह जो है वो कट रही है या बढ़ाई नहीं गई। तो ये चीजें बिल्कुल सही हैं। इस निज़ाम को ठीक होना चाहिए। ये निज़ाम नाहमवार निज़ाम है। इस निज़ाम में ताकतवर मुसलसल ताकतवर हो रहा है और कमजोर पिसता चला जा रहा है। हमें पिछले प्रोग्राम में हमने ये बात की थी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इस एबिस के अंदर से, इस गहरे गार के अंदर से हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का निज़ाम बाहर निकाल सकता है। तो जमीन अल्लाह की है, यहाँ कानून भी अल्लाह का ही होना चाहिए, इसके अलावा और कानून नहीं चल सकता। और इसी वजह से हम लोग इस हालत को पहुंचे हुए हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। कल मुझे एक शख्स ने, और मैं यहाँ कहने में कोई आर नहीं समझता, आजाद कश्मीर से एक माजूर शख्स ने, मुझे नहीं मालूम कि वो बच्चे ने कहाँ से, लेकिन मुझे मेरे फेसबुक पे उसने मैसेज भेजा और अल्लाह रसूल का नाम लेकर कहा कि मेरी मदद कीजिए, मैंने एक दरखास्त दी है, अगर हो सके तो आज़ाद कश्मीर के किसी बंदे से बात कीजिए। तो मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, तो मैंने जो प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर है उनके पीएस को लिंक किया, वेरी काइंड ऑफ हिम ही, तो मैंने उनको भिजवाया। आई सेड मेरा कोई ताल्लुक नहीं इस बंदे से, लेकिन जो इसने लिखा है कि ये माजूर है और सोशल मीडिया को सहारा बनाते हुए मेरी तरफ भेज दिया, शायद मेरी अपडेट्स पढ़ता है, इसने देखा कि मैं अल्लाह रसूल की बात करता हूँ तो इसने मुझे उन्हीं का वास्ता दे दिया।
तो हालात खराब हैं, हालात दिगरगू हैं, गरीबों के हालात खराब हैं। एक मेजर जो है ना उसकी तब्दीली की जरूरत है, और तब्दीली तब आएगी जब एक बद्दू खड़े होके उमर फारूक जैसे हुक्मरान को कहेगा कि आप खुतबा मत दीजिए, आपका कद इतना है, चादर एक मिली थी, आपके कपड़े कहां से है। अगर वो नहीं होगा तो जो लोग 20-20 गाड़ियों के जलों में चलते हैं, जो शीशे के घरों में बैठते हैं, जिनके बाहर मैं गार्ड खड़ा होता हूँ, और गरीब आदमी जो है वो मर जाता तो कोई नहीं पूछता। तो आई एग्री विद यू, बात बहुत लंबी हो गई, लेकिन आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, और मैं आपके साथ बिल्कुल मुतफिक हूँ कि तब्दीली आनी चाहिए। और गरीब भी इतना ही शहरी है जितना इस मुल्क का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शहरी है। जो हकूक उसको हासिल है, वही हकूक उस पाकिस्तानी को भी हासिल है जो किसी बस्ती के अंदर रहता है, कच्चे मकान के अंदर, उसकी भी वही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लास्ट में वो अल्लामा इकबाल की अक्सर आप बात करते हैं कि जिस खेत से मैसर ना हो दहका को रोजी, उस खेत के हर हो चाहे गंदम को जला दो, को जला दो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नाहमवारी मैंने कहा है कि ये खत्म होनी चाहिए। बहुत टाइम गुजर गया है बातों में और नारों में और लोगों को पीछे लगाते हुए और नज़में पढ़ते हुए बहुत वक्त गुजर गया है। अब अमल का काम है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज सुबह ही मैंने मुतालिया किया एक चीज का, बात दूसरी तरफ निकल गई हमारे सवाल से। हज़रत मालिक बिन दीनार को मैं पढ़ रहा था और उन्होंने फरमाया कि अमल बगैर इखलास के ऐसे है जैसे बदन बगैर रूह के। और जब तक हमारी जो कहना है, सुनना है अल्लाह की कुरान मजीद की आयत में, तो कैसा क्यों कहते जो तुम करते नहीं, जब तक हमारे कौल और फ़इल में तदाद है, हमारे नारेबाजियां और हैं और हमारे अमल और हैं, जिल्लतें इसी तरीके से टूट टूट कर बरसती रहेंगी। और ये हम खुश हैं कि हम हुक्मरान भी बन जाते हैं, हम अफसर भी बन जाते हैं, हमारे आगे पीछे लोग भी होते हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि हमें जवाबदेही करनी होगी, और यहाँ भी करनी पड़ती है। देख लीजिए लोगों की जवाबदेही हो रही है, छुप के कोई लोग बैठे हुए हैं। वहां तो लाजमी बात है कि वहां मैं अक्सर दोहराया करता हूँ सूरह यासीन की आयत, मुंह के ऊपर मोर लगी होगी, कोई वहां पे किसी किस्म की तौजीह और तावील और झूठ नहीं चलेगा। इसलिए आपने ऐसे, मैं जरा थोड़ा सा जज्बाती हो गया, आपने सीरियस पॉइंट उठा दिया, बिल्कुल सही बात है। और अब वक्त है कि इस मुल्क के अंदर एक जेन्युइन तब्दीली आए, ऐसी तब्दीली जो ना सिर्फ जबानी हो बल्कि महसूस की जा सके, जहां कानून की हुक्मरानी हो। यानी आप समझते हैं कि ये जो हमारे सियासतदान हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अदारे को पीछे हट जाना चाहिए, अपनी हदूद में रहना चाहिए, सियासतदानों का काम सियासतदानों को सौंपना चाहिए, और जो इनकी सियासत जमातों में मरूसियत है, बेटा बाप भतीजा, तो ये सिस्टम चल सकता है इसमें? तो एक इनकलाबी कदम की लास्ट में बता दीजिएगा क्या सुजेस्ट करते हैं, ताकि उससे कोई तमीरी बात भी हम अपने ऑडियंस को बता सकें। आप मीडिया में हो, आपने पहले दिन ही काम शुरू कर दिया था क्या? मैंने जिस दिन फौजी वर्दी डाली थी, मैं उसी दिन जो है ना मैंने ब्रिगेड कमांड शुरू किया था? नहीं सर, मैंने तो 1.5 साल धक्के खाए। मैंने तो 1.5 साल धक्के खाए। हर एक चीज का तरीका, एक काडर है जो कहीं से उठ के 19 साल वाला भी लीडर बन जाता है, वजीर आजम बन जाता है, 76 साल वाला बन जाता है। आई थिंक बहुत ज्यादा तब्दीलियों की जरूरत है। 2-2 टर्में मखसूस की जाएं, एक फैमिली के लिए मखसूस की जाए। कुछ सख्त इकदाम की जरूरत है। मैं यहाँ पर वो क्या करूंगा, लेकिन कुछ सख्त इकदाम की जरूरत है, तब्दीलियों की जरूरत है, और वो तब्दीलियां जो है वो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जहां तक इदारे का काम है, तो एक मुनज़्ज़म इदारा है जो दीवार बन के खड़ा है, वो हर चीज के ऊपर गलतियां हुई होंगी, इंडिविजुअल से जरूर गलतियां हुई होंगी, इंडिविजुअल्स को पकड़िए, लेकिन इदारे को मतून मत कीजिए। इदारा है तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क कायम है। ये बच्चे जो रोजाना शहादतें दे रहे हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 15, इन पे क्यों अटैक हो रहा है, सोशल मीडिया पे इन पे क्यों अटैक हो रहा है, सबको पता है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं। तो इदारे में अगर लोगों से पहले गलतियां हुई हैं तो पकड़िए, जो गलतियां कर रहे हैं उनको पकड़िए, लेकिन सारे इदारे को मतून मत कीजिए। ये इदारा आपका है, ये पाकिस्तान का इदारा है, और यही इदारा है। बाकी इदारों को भी ऐसे ही होना चाहिए, बाकी तमाम इदारे। लेकिन हर चीज में एक प्रॉपर जो है आप स्टैंडर्ड बनने चाहिए एंट्री के, वो पॉलिटिक्स भी हों। मैं जॉर्ज बुश की जो है ना वो बायोग्राफी पढ़ रहा था, वो तो टेक्सास में 1945 में एक रिग का वर्कर था, मजदूरी करता था। फिर वो जो रिचर्ड डिक्सन का कैंपेन मैनेजर हुआ, फिर कैंपेन मैनेजर हुआ, फिर 8 साल सीए का डायरेक्टर रहा,
8 साल रोनाल्ड सर रेगन यहाँ तो वाइस प्रेसिडेंट रहा। ब्यूरोक्रेसी में भी मरूसियत है, यानी सियासतदानों को तो हम ब्यूरोक्रेसी में मरूसियत है, हमारी जुडिशरी में मरूसियत है। मैं अपने मीडिया की बात करूं कि मुझे 1.5 साल लगे इंटर्नशिप करते हुए, फिर आहिस्ता 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 आगे, तो जो जिनके बाप दादा पहले थे वो हमसे ऊपर आके बैठ गए। यानी ये जो मरूसियत का कल्चर है, ये आप कह रहे हैं ये तब्दील होना चाहिए, एक बिल्कुल यानी होना तरीकाकार चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि चल कमर बाजवा कल रिटायर, उसका बेटा जो आर्मी चीफ बन जाए, ये नहीं हो सकता, न कभी हाँ हुआ है। एक चले, सिस्टम है ना। थैंक यू सर, बहुत हाँ जी।